बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय। आज का सत्संग है कि सच्ची मांग क्या होती है। मनुष्य को मालिक के दरबार में पहुंचकर केवल नाम, भक्ति, सत्संग तथा सेवा की ही दात मांगनी चाहिए। यही सच्ची मांग है। संसार के झूठे एवं अनित्य धन पदार्थों आदि की मांग कभी नहीं करनी चाहिए। जो मालिक से सदा सच्ची वस्तु की मांग करते हैं वही वास्तव में विचारवान एवं विवेकशील हैं और वही मालिक की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। ऐसे गुरुमुखों का जीवन ही धन्य है। कहते हैं सेवा ऐसा मंत्र है, तीन लोक के माहें, सेवा से परमात्मा मन वांछित फल घाएं। भक्ति एक ऐसी दात है जो गुरु महाराज से भक्ति की मांग करते हैं, वह स्वयं भी अपना उद्धार करते हैं और दूसरों का भी उद्धार करते हैं। इसलिए सच्चे गुरुमुख श्री गुरु महाराज से नाम की दात, भक्ति ही और सेवा मांगते हैं। सेवा करने से मनुष्य को मन वांछित फल मिलते हैं, यानी मन की इच्छा के अनुसार वही मिलते हैं। जैसे कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष महापुरुषों को भी कहा गया है। जैसे कल्प वृक्ष से फल, फूल, छाया आदि प्राप्त होते हैं। श्री सतगुरुदेव दीनदयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के जीवन चरित्र में एक वृत्तांत आता है, जिसका वर्णन श्री दरबार के पावन ग्रंथ श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति में है। वृत्तांत उस समय का है जब आपने श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज से नाम उपदेश तो ले लिया था, परंतु रहते अभी भक्त भेष में घर पर ही थे। अपनी सुरती को श्री गुरु महाराज के चरणों में और सेवा में और भक्ति में लगाया। जैसे दर्जी होता है या उसे टेलर कहें, और दर्जी जब कपड़े की सिलाई करता है तो कपड़ी सिलाई करने वाली जो मशीन होती है उस सुई में धागा होता है और दर्जी सुई को अपनी ओर खींचता है और धागा उस सुई में होता है। जब सिलाई करता है दर्जी सिलाई करता है तो वह धागा उसमें अपने आप स्वतः ही खिंचा चला आता है। जैसे सिलाई की मशीन के साथ जो सुई है वह सिलाई करते समय धागा खिंचा चलाता आता है, वैसे ही श्री गुरु महाराज का शब्द जब सुरती में मिलता है तो अपने आप वह नाम की कमाई होती रहती है और फिर वह सुरती शब्द के साथ जीव को इस लोक से परलोक की ओर ले जाती है, जहाँ पर श्री सतगुरुदेव का देश है। सतगुरु का देश निराला है। श्री दूसरी पातशाही जी की मौज कालाबाग की ज़मीन खरीदने की थी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने यह सेवा आपके जिम्मे लगाई। आपने यथासंभव साधनों से धन का प्रबंध करके
श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मौज को पूरा किया। इसके कुछ समय पश्चात श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज लक्की मरबत में भंडारा कराने की हुई। उस भंडारे के लिए आवश्यक धन की सेवा भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपके जिम्मे लगाई। आपने श्री आज्ञा को शिरोधार्य किया और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की इस मौज को भी पूरा किया। जब भंडारे का कार्यक्रम संपन्न हो गया तब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपको बुलाया और मौज में आकर श्री वचन फरमाए, हम आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। आज जो कुछ मांगना है चाहो मांग लो, हम देने को तैयार हैं। आपने विनय की, हे प्रभु, केवल आपके श्री चरण कमलों की भक्ति की अभिलाषा है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, ठीक है, ये दोहा 3 बार पढ़ो। तो उन्होंने ये दोहा बोला, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए निस्धन तुमरी सेव। इस दुआ को आरती के बाद 3 बार जरूर बोलें, क्योंकि हमें भक्ति की दात ही चाहिए। श्री आज्ञा अनुसार आपने 3 बार इस दोहे को पढ़ा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, ऐसा ही होगा। सच्ची मांग है, अर्थात गुरुमुख जन मालिक से केवल भक्ति की दात ही मांगते हैं। वे यही मांगते हैं कि उनको सदा सत्संग, संत महापुरुषों की संगत मिलती रहे, महापुरुषों के दरबार की सेवा का सौभाग्य उन्हें मिलता रहे तथा हर पल का उनका मन चित्त नाम सुमरण में लगा रहे। वे सदा भक्ति के नियमों की पालना करते रहें। सतपुरुष श्री अर्जुन देव जी महाराज प्रभु के चरणों में विनय करते हुए यही दात मांगते हैं कि हे प्रभु, हे कृपा निधान कृपालु प्रभु, मेरा यही मनोरथ है, अर्थात मेरे हृदय की यही अभिलाषा है कि मुझे सत्पुरुषों का सेवक बना दो। प्रातःकाल उठकर मैं संत पुरुषों के चरण स्पर्श करूं और दिन और रात संत महापुरुषों के दर्शन करता रहूं। अपना तन मन अर्पण करके मैं सत्पुरुषों की सेवा करता रहूं और अपनी जिह्वा में मैं तुम्हारे गुणों का गान करता रहूं। मेरी इच्छा है कि संत पुरुषों की संगत में नित्य रहते हुए भी श्वास श्वास में प्रभु का स्मरण करता रहूं। सतपुरुष श्री अर्जुन देव जी महाराज कथन करते हैं कि प्रभु के नाम का धन ही मेरे जीवन का आधार है और नाम सुमरण का आनंद ही मैं सदा प्राप्त करना चाहता हूँ। कहते हैं, अलख पुरुष की आरती शिष्य सतगुरु की देह, लख जो लखना चाहे जो अलख को, तो इन्हीं में लख लेह। यानी संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह, लखना चाहे जो अलख को, तो इन्हीं में लख लेह। सच्चे भक्त तो नाम का सुमरण करने के लिए श्री गुरु महाराज से नाम का उपदेश मांगते हैं और नाम का सुमरण करते हैं, क्योंकि सच्चा नाम सार है, बाकी संसार सब मिथ्या है और यही नाम हमारे साथ जाने वाला है। हे स्वामी, हे मेरे सतगुरुदेव, मैं तुम्हारे नाम का ही दान मांगता हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त
और तो संसार का कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए तुम्हारे गुणों का गान करने को मुझे मिले, ऐसी कृपा करो राज्य संसार। क्योंकि भजन एक सार है जग में, क्यों वृथा जन्म खोता है। क्योंकि संसार के धन पदार्थ, अनेक प्रकार के रसभोग आदि तो वृक्ष की छाया के समान हैं, अस्थिर हैं। इनके ही पीछे मन अनेक प्रकार से भागता रहता है, परंतु इस मन की सब इच्छाएं निरर्थक हैं। हे प्रभु, तुम्हारे बिना किसी अन्य पदार्थ की चाह करना तो सब व्यर्थ की और सारहीन बात है। सत्पुरुष कथन करते हैं कि मैं तो संत महापुरुषों के चरणों की धूलि मांगता हूँ, जिससे मेरे मन को विश्राम शांति की प्राप्ति हो। सतगुरु तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, तो इसलिए और उस रज धूलि से मेरा उद्धार हो जाएगा। अब विचार करो कि सत्पुरुष मनुष्य को मालिक के दरबार से कौन सी वस्तु मांगने की शिक्षा देते हैं, और आम संसारी मनुष्य किन वस्तुओं की मांग करते हैं। आम संसारी मनुष्य धन संपदा, शरीर इंद्रियों के सुभोग, पद प्रतिष्ठा आदि की ही मांग सदा करते रहते हैं। जो वस्तु वास्तव में मांगनी चाहिए और जो लोक परलोक में संभालने वाली है, उस वस्तु की अभिलाषा और मांग नहीं करते। इसलिए परम संत श्री कबीर साहिब जी ने ऐसे लोगों को अंधा अर्थात विवेक दृष्टिहीन कहा है। वे अपनी वाणी में फरमाते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई संत गुसाई रीझे जी। सांचे का कोई घाकन नाई झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधे को क्या कीजिए जी। तो संतों के पास यह लोग इन्हीं चीज़ों को मांगते हैं कि हम दुख के मारे हैं, हम पर कृपा करो, हमें ठीक करो। कोई कहता है हमें बेटी बेटा दो, हम पर कृपा करो। कोई कहते हैं हमारे विवाह सगाई करवा दो, हम पर कृपा करो। ऐसे लोगों को अंधा कहा है, क्योंकि वो लोक परलोक को संभालने के लिए भक्ति तो मांगते नहीं, केवल यही संसार के पदार्थ झूठे मांगते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक, प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री परमहंस दयाल जी श्री 108 श्री परमहंस पातशाही प्रथम पातशाही जी महाराज एक बार भ्रमण करते हुए मथुरा पहुँचे। यह उस समय की बात है जब आप वैराग्य की अवस्था में व्रज क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। मथुरा में आप सदर बाजार जा रहे थे और एक व्यक्ति जिसका नाम शालीग्राम खन्नी था और जो अपने मकान के बाहर बैठा था, आपके मुखमंडल पर अलौकिक तेज देखकर समझ पाया कि आप कोई उच्च कोटि के महापुरुष हैं। वह अपने स्थान से उठा और दौड़ता हुआ आपके पास पहुंचा। अत्यंत नम्रता एवं दीनतापूर्वक श्री चरणों पर सिर रखकर आपको प्रणाम किया। फिर उन्होंने विनय करके अपने घर ले गया, आपको अत्यंत प्रेम पूर्वक भोजन करवाया और एक दिन रुकने के लिए बड़े ही आग्रह पूर्वक विनय की। आप तो स्वभाव से ही बड़े ही दयालु थे, अतः उसके आग्रह को टाल ना सके। उसने सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मंत्र आदि के विषय में ही आपसे बात की।
और इन्हीं को जानने तथा सीखने की जिज्ञासा प्रकट की। आपने भक्ति के विषय में कई बार बताया और चर्चा की, परंतु वह घूम फिर कर मंत्रों के विषय में ही बात करने लगता कि किसी तरह से आप सबको उसको कुछ मंत्र बतला दें जिनको सिद्ध करके वह सांसारिक कामनाओं की पूर्ति कर सके। आपने जब भी देख लिया कि उसके विचार संसार की ओर अधिक हैं और वह केवल सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मंत्र ही जानने का इच्छुक है, भक्ति भजन के विषय में उसके दिल में कोई रुचि नहीं थी, तो उसे सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के 2-3 मंत्र लिखवाकर उन्हें रिद्धि सिद्धि करने की युक्ति बतलाकर वहाँ से आप पधार गए। उसने श्री गुरु महाराज की भक्ति तो मांगी नहीं, वह न श्री गुरु महाराज को ही मांग सका कि मुझे तो श्री गुरु महाराज मिल गए हैं, मेरा कल्याण तो इसी में है कि आपके दर्शन हो गए और आपका ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन वह तो रिद्धि सिद्धि की कामनाओं के लिए, धंधरा बनाने के लिए रिद्धि सिद्धि सीख रहा था कि जिससे मैं कुछ पैसा भी कमा लूँगा, धन इकट्ठा कर लूँगा इन रिद्धि सिद्धियों से। श्री गुरु महाराज ने मन में विचार किया, ये तो वास्तव में विवेक दृष्टिहीन है। इसलिए कोई डाली मांगता है, कोई पत्ता मांगता है, लेकिन उसने जड़ को नहीं पकड़ा कि ऐसे महापुरुष हमारे सामने आए हैं। परम संत कबीर साहिब जी ने ऐसे लोगों के लिए ही अंधा अर्थात विवेक दृष्टिहीन शब्द का अपनी वाणी में प्रयोग किया है। विचार की दृष्टि से देखा जाए तो वह व्यक्ति कितना अभागा, यानी उसका भाग्य ही नहीं था। ना समझता कि इतने उच्च कोटि के महापुरुष की निकटता एवं कृपा प्राप्त हो जाने पर उनसे भक्ति की मांग करने की अपेक्षा जिसके प्राप्त हो जाने पर लोक और परलोक दोनों सुखमय बन जाते हैं, उसने क्या याचना की कि केवल सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के मंत्र चाहिए। तो उसे यह था कि वह श्री परमहंस दयाल जी की कृपा का लाभ उठाता और उनसे भक्ति एवं नाम की दात मांगता, जो सत्य है, शाश्वत है, अमृत है, तुल्य है, अमृत तुल्य है, और जिसके विषय में महापुरुष कथन करते हैं, अरे जिसने कुछ नहीं मांगा, जिसने भक्ति मांगी उसकी 84 कट जाती, उसके सारे पाप खत्म हो जाते। लेकिन वो रिद्धि सिद्धियों में फंस करके उसने संसार का मामला बना लिया। जिसने अरे भगवान को ही मांग लिया, अरे वो चाहता तो मांगता तो कहता गुरु महाराज मुझे तो आप ही मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन गुरु महाराज को तो मांगा नहीं, उसने रिद्धि सिद्धि मांगी, तो इसलिए वो संसार में ही फंस गया और भजन भक्ति से वंचित रह गया। महापुरुषों ने कथन किया है, वह भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा भी है, जिसको पाकर मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, वह अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है, यानी मनुष्य से वो देवता बन जाता है, क्योंकि कर्म से भाग्य पलट जाता है। बिना कर्म सब थोती बातें, मूर्ख लख नहीं पाएगा। वह मूर्ख था जो रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में पड़ा। अगर वो चाहता तो अपने भाग्य को बदल सकता था, सत्य की कमाई करके, नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके। इसलिए जो अज्ञानी हैं बाली बच्चों को ही पैदा करते हैं, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, तो मनुष्य में और उस पशु में क्या अंतर रहा। इसलिए मनुष्य से वो देवता बन सकता था,
किंतु इस बात की समझ भी कि मालिक से क्या मांगना चाहिए तभी आती है जब मनुष्य को संत महापुरुषों की संगत का सौभाग्य प्राप्त होता है। वो भाग्य को पलट देते हैं तथा उसे विवेक विचार की दृष्टि मिल जाती है, और जब यह समझ आ जाती है तो फिर वही मालिक से केवल भक्ति की ही, नाम सुमरन, सत्संग तथा सेवा आदि की ही दात मांगता है। अरे मनुष्य, विन सत्संग तेरी काया, रही ना काऊ कर्म की। अरे खानी वानी नहीं सुधारी, तो तेरी गिनती होए पशुअन की। इसलिए जो खानी वानी रहनी सहनी को नहीं सुधारता तो वह पशुओं में गिना जाता है, और बिना सत्संग के इसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए श्री गुरु महाराज के वचनों की पालना करें। श्री अर्जुन देव जी महाराज के वचन हैं कि हे मालिक, कृपा करके मुझे ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे कि मैं एक पल के लिए भी तुम्हें न विसारूं। ऐसी सुमति दो कि मैं सदा तुम्हारे ही सुमरण करता रहूं तथा श्वास श्वास में तुम्हारा गुणगान करता रहूं। किंतु यह तभी संभव है जब सतगुरु के चरणों के ओट आश्रय में जीवन व्यतीत करने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए। यानी नाम के सिवाय मैं और कुछ नहीं मांगता। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन, जो आवे सत्संग में पावे सुख और चैन। यानी नाम का नशा हमेशा चढ़ा रहे। भांग और धतूरे का नशा तो सुबह को उतर जाता है। मैं यही चाहता हूँ, आपका भजन करता रहूँ, यही नशा आपका मेरे ऊपर चढ़ा रहे। यही सच्ची मांग यदि हमारे हृदय में होगी और मालिक के चरणों में यदि हम इसी मांग को पूरा करने के लिए विनय करेंगे तो हमारी मांग तो मालिक पूरी करेंगे ही। उनकी प्रसन्नता एवं कृपा भी हम पर उतरेगी। एक बार श्री गुरु महाराज अपने भक्तों पर यह कृपा करते हैं उनकी सेवा से कि आप जो कुछ मांगना है सो मांग लो। तो वो कहते हैं, सर्व सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान और वे उन अनेक गुणों जो संसार में मुनियों के लिए दुर्लभ हैं, वे सब मैं आज मैं दे दूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए जो मेरे तेरे तन मन में भावे सो मांग लो। लेकिन वह आपके चरणों की भक्ति ही मांगते हैं कि हमें ये भी नहीं चाहिए। इसलिए यह वचन सुनकर वह भक्त प्रेम में बहुत ही भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि भगवान ने सब सुखों को देने की बात कही है, यह तो सत्य है, परंतु अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति भजन से ही रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं। भजन एक सार है जग में, क्यों वृथा जन्म खोता है। जैसे नमक के बिना अनेक प्रकार के व्यंजन भक्ति से रहित सुख किस काम के, ऐसे ही बिना भजन के जीव 84 में जाता है और फिर वह 84 लाख योनियों में अपने कर्मों का फल भोगता ही रहता है। वह भक्त कहता है, मुझ पर कृपा और स्नेह करते हुए तो स्वामी मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उद्धार हैं, उद्धार करने वाले हैं और हृदय की जानने वाले हैं। आपकी जिस सवरल प्रकार एवं विशुद्ध भक्ति की वेद और पुराण महिमा गायन करते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं
और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष हैं, शरणागत के हितकारी कृपा सागर। हे सुखधाम प्रभु, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। तो सच्चे लोग तो श्री गुरु महाराज की भक्ति ही मांगते हैं, ना कि संसार की धन दौलत जो दुख देती है। अर्थात परम सुख देने वाले श्री गुरु महाराज ही हैं, वो जीवन के कल्याण के लिए आते हैं। यही सच्ची मांग है और गुरुमुख एवं भक्तजन केवल यही दात ही मालिक से मांगते हैं। मालिक की कृपा एवं प्रसन्नता भी प्राप्त करते हैं और अपनी जीव आत्मा का कल्याण भी कर लेते हैं। यहाँ पर एक भजन पेश है। सतगुर करो मुझ पर, सतगुर करो मुझ पर इतनी दया, करूँ ध्यान सुमिरन मैं तेरा सदा। सतगुर करो मुझ पर, सतगुर करो मुझ पर इतनी दया, करूँ ध्यान सुमिरन मैं ही सदा। आँखों में हो प्रभु बस ध्यान तेरा, हर पल करूँ मैं गुणगान तेरा। आँखों में हो प्रभु बस ध्यान तेरा, हर पल करूँ मैं गुणगान तेरा। दुनिया को दूँ प्रभु, दुनिया को दूँ प्रभु दिल से भुला, करूँ ध्यान सुमिरन में तेरा सदा। सतगुर करो मुझ पर, सतगुर करो मुझ पर इतनी दया, करो ध्यान सुमिरन में तेरा सदा। सेवा में तेरी बीते मेरा यह जीवन, सेवा में तेरी बीते मेरा यह जीवन। इस साँच धन से भरूँ अपना दामन, एक पल करूँ मैं, एक पल करूँ मैं हरगिज वृथा, करूँ ध्यान सुमिरन में तेरा सदा। करूँ ध्यान सुमिरन में तेरा सदा। सतगुर करो मुझ पर, सतगुर करो मुझ पर इतनी दया, करूँ ध्यान सुमिरन में तेरा सदा। करूँ ध्यान सुमिरन में तेरा सदा। दुनिया का मोह ना दिल में बसा हूँ, दुनिया का मोह ना दिल में बसा हूँ। हर श्वास सतगुर में तुझको ध्यान, हर श्वास सतगुर में तुझको ध्यान। मेरे दिल में तेरा, मेरे दिल में तेरा ही प्रेम हो बसा, करूँ ध्यान सुमिरन में तेरा सदा। सतगुर करो मुझ पर, सतगुर करो मुझ पर इतनी दया, करूँ ध्यान सुमिरन में तेरा सदा। मिले हर जन्म में ये दरबार तेरा, मिले हर जन्म में ये दरबार तेरा। मैं सेवक बनूं और तू स्वामी है मेरा,
चरणों का लो मुझका, चरणों का लो मुझको दास बना। करूँ ध्यान सुमिरन में तेरा सदा, करूँ ध्यान सुमिरन में तेरा सदा। सतगुर करो मुझ पर, सतगुर करो मुझ पर इतनी दया। करूँ ध्यान सुमिरन में तेरा सदा, करूँ ध्यान सुमिरन में तेरा सदा। बोल श्री गुरु महाराज की जय, बोल श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोल आज के आनंद की जय, बोल अपने अपने गुरु भगवानों की जय, बोल संत और भक्तों की जय, बोल धरती माता की जय, बोल बस्ती माता की जय, बोल याद करने वाले भक्तों की जय, बोल सुनने वाले सभी भक्तों की जय, बोल श्री परमहंस दाता दीन दयाल की जय।